रत्नश्री महासार का। नहीं नहीं महाराज जी, आप देखिए महाराज जी वास्तव में अगर किसी का स्वागत अभिनंदन है तो वो तपस्या गई, वो हमारी संयमयी संस्कृति का। ना पंतवाद में मैं नहीं, पंतवाद में मैं बिल्कुल चक्कर में नहीं हूँ महाराज जी। मेरे को अभी किसी ने मेरे सोशल मीडिया पे लिखा कि आपने सियाटल के जैन मंदिर का डाला, आप तो वो मिथ्यात्वी। मैंने कहा मैं किसी को मिथ्यात्वी नहीं मानता। मेरी दृष्टि में न दिगंबर मिथ्यात्वी है, न डेरावासी मिथ्यात्वी है, न स्थानकवासी मिथ्यात्वी है, न तेरापंथी मिथ्यात्वी। क्यों? इसको मैं आगम का आधार दूं महाराज जी। आगम में कहा गया कि धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्यात्व, है ना, और अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्यात्व। अब मुझे बताओ, अहिंसा को धर्म डेरावासी भी मानता है, अहिंसा को धर्म स्थानकवासी भी मानता है, अहिंसा को धर्म तेराबंदी भी मानता है, और अहिंसा को धर्म दिगंबर भी मानता है। उसी तरह से सत्य को, अचौर्य को, ब्रह्मचर्य को, अपरिग्रह को तेराबंदी, स्थानकवासी, डेरावासी, मूर्ति पूजक और दिगंबर सभी मानते हैं। तो हमारी समानता के 90% कारण है, और उपासना जनित कुछ भेद है 1% मानते। तो हम 90% को तो नजरअंदाज करके और उस 1% को बहुमान देकर के एक दूसरे को मिथ्यात्वी मान रहे हैं। मैं कह रहा हूं तुम 90% को देखो ना, जो समानता है। आप मुझे बताओ महाराज श्री, मैं तो आपके सामने अभी तो जानी हूं, जब अहिंसा को धर्म तेरापंथी मानता है, स्थानकवासी मानता है, डेराबंदी मानता है, मूर्ति पूजक मानता है, तो कहा उसमें आगम ने क्या कहा? धर्म को अधर्म समझे तो मिथ्या, अधर्म को धर्म समझे तो मिथ्या। अब हिंसा को तेरापंथी भी धर्म नहीं मानता, डेरावासी भी धर्म नहीं मानता, स्थानकवासी भी नहीं मानता, दिगंबर भी नहीं मानता। दूसरा मैं इनको तर्क देता हूँ, देखो किसी के साथ बैठने से संरक्षित मिथ्या। तो मैंने कहा फ्लाइट की यात्रा करते हो? बोले हाँ करते हैं। मैंने कहा फ्लाइट में तुम स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हो या जैन मील भी यूज करते हो, या अपने घर से जो भी थेपला वेपला लेकर आया उसको यूज किया, बगल में जो बैठा है वो नॉन वेज है, उसका अपना धर्म कर्म है, तो तुम्हारे बगल बैठने से वो वेजिटेरियन हो गया? बोले वो कैसे हो गया? वो तो नॉन वेज खाया उसने। तो मैंने कहा तुम नॉन वेज हो गए? बोले मैं क्यों हुआ, मैंने तो खाया नहीं, मैं तो अपने घर से लाया। मैंने कहा पास बैठने से वेजिटेरियन नॉन वेज नहीं होता, नॉन वेज वेज नहीं होता, तो कोई मिथ्यात्व कैसे हो जाएगा? ये महाराज जी बिना मतलब इस कारण से हमारी जैन एकता का बंटाधार हुआ है। अब आप राजधानी में पधारे हो, ऐसा कार्यक्रम करके ही जैन यूनिटी जरूरी है महाराज जी। क्योंकि महाराज जी ये समाज मैंने देखा है, इसी लोकसभा में 16-18 मेंबर होते थे, पीसीसी की कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, दालचंद जैन मिनिस्टर होते थे, मूलचंद डागा होते थे, बिरदीचंद जैन होते थे। आज पूरी पार्लियामेंट में 4 मेंबर होते, जबकि पीसफुल कम्युनिटी अपनी अहिंसक शांति प्रिय रेवेन्यू चुकाने में आगे है, लोक कल्याणकारी कामों में आगे है। कहीं पर भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पांजरापोल, गौशाला है, लेकिन यूनिटी नहीं होने के कारण से हमारा पूरी दुनिया का नियम है, यूनाइटेड ईस्ट है, डिवाइडेड पार्ट। संगठन है तो राष्ट्रीय क्षति पर मूल्यांकन होगा। तो इसलिए मैंने तो हालांकि सोशल मीडिया पे जो लोग ना समझ अल्पज्ञानी है, वो उल्टा सीधा गालियां बोलते हैं, भले ही बोले, मुझे कोई पर। मैं कहता, मैंने कहा, मैंने फिर से लिखा, मैंने कहा मैं फिर से स्पष्ट करता हूँ, मैं तेरापंथी, स्थानकवासी, डेरावासी और दिगंबर किसी को भी मिथ्यात्वी नहीं मानता, और किसी को शास्त्रार्थ करना है तो आ जाए मेरे पास, है ना महाराज। और मैं शास्त्रार्थ का हमारा आधार होगा भगवान महावीर का आगम ग्रंथ, लो तो उसको आधार मानो। अब अपनी अपनी व्याख्या 99% समानता है। अहिंसा को वो भी मानते हैं, सत्य को मानते हैं, चोरी को मानते हैं, ब्रह्मचर्य को मानते हैं। तो महाराज श्री बस वो आनंद आ गया। आप मैं महाराज